हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शिक्षा जगत से संबंधित। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो काउंसलिंग्स रुकी हुई हैं, जो नई भर्ती आनी है, कब तक आएंगी, इस पे चर्चा करेंगे। बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन ये भी। और नवोदय विद्यालय समिति में दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बताता रहता हूँ कि संविदा आधारित वैकेंसीज़ आ रही हैं। उसी क्रम में और भी वैकेंसीज़ आई हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। टीजीटी पीजीटी की है और संविदा आधारित है दोस्तों। और इसमें विस्तार से थोड़ा देखेंगे कि कितनी सैलरी दी जाती है, क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि ये वैकेंसी जो है वो आचार संहिता में आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है। और एक इन्फॉर्मेशन और भी है दोस्तों, जैसे 50% डीए के साथ 50% डीए हो गया है। तो नवनियुक्त जो बिहार में शिक्षक है उनका वेतन कितना हो गया है, या आने वाले समय में जो शिक्षक बनेंगे उनकी सैलरी कितनी रहेगी, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं सभी एक एक करके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पहला इन्फॉर्मेशन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। दोस्तों मैं इस इन्फॉर्मेशन को इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती एक ऐसी शिक्षक भर्ती है जहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। और यदि अदर स्टेट की महिलाएं भर्ती में आवेदन करती हैं और जो भर्ती आती है दोस्तों, सीटों की संख्या भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत रहती है। और अदर स्टेट की महिलाएं जो हैं यदि आवेदन करती हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनका सिलेक्शन का चांस अधिक होता है। चाहे प्राथमिक विद्यालय हो गया या जूनियर का हो गया 6 से 8, या टीजीटी हो गया या पीजीटी हो गया। तो इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा से इसके बारे में बताता रहता हूँ और आप लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती में आप लोग अवश्य रूप से अपीयर हुआ करिए, क्योंकि वहाँ पे संभावना अधिक है चयन होने का। क्योंकि महिलाओं को 50% आरक्षण रहता है और महिलाओं को केवल और केवल महिला में ही फाइट करनी होती है। तो इससे आसान दोस्तों फ़िलहाल आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अब आप लोग के मन में यही प्रश्न आता होगा कि सैलरी कितनी मिलती है। तुलना में यदि दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पे सैलरी कम है। लेकिन दोस्तों ये सरकारी नौकरी है। यदि आप लोग एक बार इसमें नियुक्त हो जाते हैं तो बिना अपनी इच्छा से दोस्तों आपको कोई बाहर इसमें नहीं कर सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़ें। आप लोग इसके लिए तैयारी भी करिए। आने वाले समय में आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती भी आपको देखने को मिलने की संभावना है। अब जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें जो वेतन है, आप लोग मूल वेतन देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, जो कि सभी पदों के लिए होता है। प्राइमरी के लिए 25,000 हो गया, जूनियर के लिए 28,000, 31,000 टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए 32,000। अब जैसे दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेतन में जो एचआर होता है 8% इसमें है। तो इसके अनुसार जो है दोस्तों डीए एचआरए, डीए दोस्तों 50%, एचआरए 8% और एमए जो है आप लोग डिटेल में देखेंगे। तो जब इनको सबको इंक्लूड किया जा रहा है तो जो आपका योग वेतन बन रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे दोस्तों इसमें कुछ कटौती भी होती है जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जब कटौती होती है दोस्तों, उसके बाद जो आपकी सैलरी शुद्ध रूप से भुगतान की जाती है, जो मिलती है, वो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है, इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए इसी में। जैसे दोस्तों 9, 10 हो गया, 11, 12 हो गया। यदि आप लोग शिक्षक इसके बनने चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह स्टेट का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। यह स्टेट में यदि आप लोग पास होते हैं तो आप लोग टीजीटी और पीजीटी के में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए जो है दोस्तों आपको यह स्टेट होने चाहिए। और जैसे दोस्तों प्राइमरी हो गया 1 से 5 हो गया, जूनियर 6 से 8 हो गया, इसके लिए जो है दोस्तों आपके पास सीटेट होना चाहिए आवेदन करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों बिहार में शिक्षक बनने के लिए या शिक्षिका बनने के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड दोस्तों आप लोग के मन में यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब जैसे दोस्तों जूनियर में यदि बात की जाए तो 41,000 सैलरी आपको यहाँ पर दिख रही होगी।
जो कि एक तरीके से देखा जाए बेरोज़गारी इतनी अधिक है तो उसकी तुलना में दोस्तों 41,000 सैलरी ठीक ठाक सैलरी है। अदर स्टेट में भी यदि आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो 36,720 आप लोग देख लीजिए प्राइमरी का, ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं ठीक सैलरी है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला इन्फॉर्मेशन। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, जो कि नवोदय विद्यालय समिति से संबंधित है। और इसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है, आप लोग यहाँ पे इस डेट को देखें तो ये डेट से दोस्तों एक चीज़ आपको इससे समझ आएगी। ये दोस्तों कब प्रकाशित हुई है आप इसमें देखेंगे 16 अप्रैल। आप लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। अब 16 अप्रैल से दोस्तों इसमें जो है आप लोग 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 10 दिनों का इसमें समय दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अब जैसे दोस्तों ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये प्रकाशित हुई है कब, आचार संहिता के समय। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो वैकेंसीज आनी है या काउंसलिंग होनी है, तो ये आप मान के मत चलिए कि काउंसलिंग या जो भर्ती आनी है वो आचार संहिता के बाद ही आएगी। इस वैकेंसी से दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट भी मिल रहा होगा कि संविदा आधारित वैकेंसीज जो हैं ये आचार संहिता में भी आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें सरकार के ऊपर डिपेंड होती हैं। अब जैसे दोस्तों इसमें आप लोग यदि देखें टीजीटी पीजीटी के लिए, तो ये लिंक बाकायदा बताया गया, इसके माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों इंटरव्यू के माध्यम से चयन होता है और इसका जो इंटरव्यू होगा इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है 16 मई 2024। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, चलिए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। अब दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये वैकेंसी कहाँ से रिलेटेड है। अब जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इस चीज़ को मेंशन किया गया और इस चीज़ को मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बताता रहता हूँ। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे यदि आप लोग देखें तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इस चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा से ये रिलेटेड है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और क्षेत्रीय जो इसका ऑफिस है दोस्तों ये भोपाल है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऑनलाइन थ्रू आपको आवेदन करना, और इसमें जो है दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, इस चीज़ को भी मेंशन किया गया और जिसकी अंतिम तिथि है दोस्तों आप लोग ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं सीटों की संख्या। टीजीटी की बात करें पीजीटी में, तो जैसे दोस्तों टीजीटी में सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और साथ में दोस्तों सीटों की संख्या भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये दोस्तों ये संभावित सीटें हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये सभी की सभी दोस्तों जो है संविदा आधारित है और ये टीजीटी के लिए आप लोग यहाँ पे पीजीटी के लिए देख सकते हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से वैकेंसीज़ है पीजीटी के लिए टेंटेटिव, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब जैसे दोस्तों मैं पहले भी कहा भी था, जैसे ईएमपी मतलब हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश, सीजी मतलब हो गया दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्पष्ट रूप से यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले। तैयारी आप बनाए रहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, चलिए दिखा दें आपको सैलरी कितनी दी जाती है और क्या योग्यता मांगी जाती है, जिससे अपनी आप तैयारी कंप्लीट करके रखें। आने वाले समय में हो सकता है आपको वैकेंसीज देखने को मिले। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए डिटेल सैलरी से रिलेटेड किस प्रकार से ये चीज़ें बताई गई है। पर मंथ के हिसाब से कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, और मैं पहले भी बताता रहता था कि सैलरी इसमें बहुत ही ठीक ठाक मिलती है, ऐसा कोई भी इसमें इशू नहीं है। और इसमें जो एज है दोस्तों ये भी आप लोग देख लीजिए, 50 साल तक लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी गई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और दोस्तों इसका जो ऑफिशियल जो PDF है कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, आप लोग गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे सर्च करिएगा NV ऑफिशियल जो नवोदय विद्यालय समिति है और आगे बढ़ा दीजिएगा भोपाल, तो दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा जिसके माध्यम से ये PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।
और यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग देखिए, इस वेबसाइट के माध्यम से भी विज़िट करके आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी गई हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे दोस्तों इसमें टीजीटी में यदि आप लोग देखा जाए तो सीटेट भी पास होना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ में दोस्तों बीएड भी होना चाहिए और आपके पास क्षमता होनी चाहिए टीचिंग में, हिंदी इंग्लिश में। जैसे दोस्तों देखा जाता है केवीएस में जो वैकेंसीज़ आती हैं संविदा आधारित, उसी प्रकार में से दोस्तों इसमें भी क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। बैचलर डिग्री दोस्तों आपके पास 50% मार्क के साथ होने चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये दोस्तों ये क्वालिफ़िकेशंस आप लोगों के पास है, तो एनबीएस में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों पीजीटी में क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। दोस्तों यदि बात की जाए पीजीटी में क्वालिफ़िकेशंस की, तो आप लोग स्क्रीन पे इसको भी देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। और पीजी जो है दोस्तों आपका होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे देखें तो 50% के साथ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी, फिजिक्स से तो फिजिक्स। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के पास क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि दोस्तों आप लोगों के मन में कोई प्रश्न तो कमेंट करके भी पूछिएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।